सायली सचिन से बहुत ज्यादा नाराज होती है और घर छोड़ के जाने का फैसला लेती है। उसी वक्त सचिन सायली को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार करता है। उस एग्रीमेंट के चलते घर का कोई भी इंसान सायली को ना तो चिल्लाएगा ना ही डांटेगा, और साथ ही इसके अंदर 4 और शर्तें लिखी होती है। आखिर वो 4 शर्तें क्या हैं और क्या सही में इस एग्रीमेंट पे घर के सारे लोग साइन करने वाले हैं? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर से, जो कि रेणुका की हड्डी पसली चेक कर रही होती कि कोई हड्डी पसली तो नहीं टूटी। उसके बाद उसे पता चलता है कि इसकी गर्दन में और हाथ में दोनों में ही मोच आ गई है और मोच को ठीक करने के लिए इन्हें कहीं पर लेटाना होगा और उसके बाद ही इलाज शुरू हो पाएगा। इसीलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग रेणुका को उठाकर तेजस के कमरे में ले जाएंगे और वहीं पर से ही रेणुका का आगे का इलाज शुरू होगा। तेजस कहता है कि नहीं, कोई भी आई को उठाकर नहीं ले जाएगा मेरे सिवा। आई को सिर्फ और सिर्फ मैं ही उठाऊंगा, मेरे अलावा कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। आकाश कहता है कि दादा तू सही में उठा पाएगा ना? तेजस कहता है कि आकाश तूने मुझे समझ क्या रखा है, मैं आई जैसे 4 लोगों को एक हाथ पे उठा सकता हूँ। सचिन कहता है कि भगोड़ी में ना बहुत ज्यादा फकता है क्या, किसी दिन मैं लपेटे में आ गया ना तो बहुत खाएगा। जस्ट अगले ही सीन में जो तेजस है वो रेणुका को उठाने की कोशिश करता है और जैसे सबने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी तेजस की कमर भी अकड़ जाती है। खैर उसके बाद सभी लोग रेणुका को उठा के सही सलामत तेजस के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर, रोशनी, शकुंतला ये तीनों ही मिलके उसका इलाज कर रहे होते हैं। और कमरे के बाहर से आ ऊ की आवाज आने लगती है। सचिन कहता है कि देख बाबा, तेरी बाई को ऐसी आवाज निकाल रही है जिसे वो किसी को जन्म देने वाली है और तू भी बाहर ऐसी टेंशन में ही है। परेश कहता है कि सचिन गप्पस, अपना मुंह बंद रखा कर, कभी भी कुछ भी बोल देता है। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि रेणुका के हाथ की अकड़ तो हमने निकाल दी है, लेकिन गर्दन की अभी भी बची हुई है, जो कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, इनको सिर्फ और सिर्फ एक बर्तन के ऊपर ही सर रख के सुलवाना, तभी इनकी गर्दन की अकड़ ठीक हो पाएगी। उसके बाद डॉक्टर वहां से जा ही रही होती है कि तेज कहता है कि अरे डॉक्टर साहब मेरी भी तो कमर ठीक करके जाओ। उसके बाद डॉक्टर एक जोर से मुक्का तेज की पीठ पे मारती है, जिससे कि उसकी पीठ ठीक हो जाती है। सचिन कहता है कि भगोड़ी में ना पैसा तो दे, लेकिन तेज 1 भी रुपए नहीं देता है और कहता है कि आई की अकड़ भी तो ठीक करने आई थी ना, उसमें से ही काट लेना। सचिन कहता है कि मुफ्त को अपने इलाज में भी पैसा नहीं लगाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रेणुका वापस से फॉर्म में आ जाती है और सायली को बुलाते हुए कहती है कि फूल वाली कहाँ है, फूल वाली। उसी वक्त सायली उसके सामने आती है और उसके बाद रेणुका ताने मारना शुरू कर देती है। रेणुका कहती है कि बस मिल गई दिल को तसल्ली, तू तो यही चाहती थी ना कि मैं इसे बिस्तर पे लेट जाऊं, मुझे कोई बीमारी हो जाए। तुझसे यह देखा नहीं गया ना कि मैं भी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी, भरतनाट्यम लोगों को सिखाकर पैसे कमाना चाहती थी, बस तू आ गई नाचने के लिए और नाचते नाचते मेरी गर्दन अकड़ा दी। सायली कहती है कि काकू अगर आप मेरी जगह किसी और को भी भरतनाट्यम सिखाती तो उनकी भी तो गर्दन अकड़ जाती। सचिन कहता है कि सही बात है, सायली सही तो कह रही है, सायली तो उल्टा मदद करने आई थी, एक तो मदद भी करे और दूसरा ताने भी सुने। सायली तू तो किसी की मदद किया ही मत कर, इस घर में सभी लोग एहसान फरामोश है, जिनकी भी मदद करो वो उल्टा तेको ही ताने सुनाएंगे, मैंने तो तेको पहले ही कहा था। सायली गुस्से में किचन की ओर चले जाती है और रेणुका कहती है कि फूल वाली को मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार अगर मैं ठीक हो गई ना उसके बाद मैं इसको इसकी असली औकात दिखाती हूँ। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन सायली के पास जाता है, जहाँ पे सायली सचिन पे भड़क जाती है। सायली कहती है कि सारी चीजें तुमने करी, तुमने मुझे कहा था ना कि काकू के यहाँ डांस सीखने जाना और वहाँ पर तुम भी काकू का ही साइड ले रहे थे। सचिन कहता है कि मैंने कहा लिया बाबा की बाइकों का साइड, मैं तो तेरी साइड ही था ना, अभी भी देख तेरी साइड हूँ। सायली कहती कि मस्करी मत करो सचिन, मैंने देखा था कि तुमने यह कहा कि मैं अपनी मर्जी से सीखने गई थी, एक तो मैं तुम्हारी बात भी मानूं और घर के सभी लोगों के ताने भी सुनूं। सचिन कहता है कि सायली तू मुझ पे ऐसा भड़क क्यों रही है? उसी वक्त सायली कहती है तो तुम पे नहीं भड़कू तो किस पे भड़कूं? काकू पे भड़कूं? वो दिन भर तो मेरे सर पे चढ़ी रहती है। अब यह बात तो तुम्हें भी पता है ना कि डांस तो हम दोनों कर रहे थे, और ना सिर्फ हम दोनों बल्कि शकुंतला आंटी और काकू, हम चारों ही डांस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ काकू की गर्दन अकड़ी है और उसका जिम्मेदार भी हूँ मुझे मानती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सचिन कहता है कि कोई भी गलती नहीं है तेरी, और तू तो वैसे ही बाबा की बाइकों का जानती है ना, उसको तेरे से नफरत ही है, अपन अगली बार से इसका कुछ भला सोचेंगे ही नहीं। सायली गुस्से में वहाँ से भी चली जाती है सीधे रेणुका के कमरे में। वह रेणुका को गर्म पानी देती है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि फूल वाली इधर आ, ये गर्म पानी कितना गर्म है? सायली कहती है कि कुनकुना पानी है जैसा डॉक्टर ने कहा था। रेणुका कहती है कि कुनकुना पानी है ना, ये मेरे मुंह पे फेंक के मार दे। सायली कहती है कि काकू आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? रेणुका कहती है तो और बचा ही क्या है, तूने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द दुख पीड़ा ही दी है, क्या जरूरत थी तेरे को डांस क्लास में आने की? और डांस क्लास में आई तो आई, मैंने तुझे मना किया था कि मैं तुझे डांस नहीं सिखाऊंगी। उसके
उसके बाद भी तू और वो टैक्सी ड्राइवर दोनों मेरे ही सर पर चढ़ गए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि डांस तो हम दोनों ने किया था, भरतनाट्यम तुझे नहीं आता था लेकिन मुझे तो आता भी था, लेकिन फिर भी सिर्फ अकड़ मेरी ही गर्दन में क्यों आई, तेरी गर्दन क्यों नहीं अकड़ी। उसी वक्त सचिन आ जाता है और कहता है कि वाह वाह मजा आ गया, बाबा की बाई को तेरी बात सुन के तो मजा आ गया, तेरी ऐसी सास भगवान किसी को भी ना दे। तुझे इस बात का दुख नहीं है कि तेरी गर्दन में मोच आई है, बल्कि तुझे तो इस बात का दुख है कि सायली की गर्दन में मोच क्यों नहीं आई, वो भी तो नाच रही थी ना। उसी वक्त वहाँ पे बाकी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि एक एक करके रेणुका से उसके हालचाल पूछने लगते हैं। वहीं पर रिया भी आती है और रिया को देखकर रेणुका खुश हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि आकाश रिया को कमरे के अंदर आने से रोक रहा था। रेणुका कहती है कि आकाश तू मेरी प्यारी बहू रिया को कमरे में आने से क्यों रोक रहा था, वो बेचारी मेरे हालचाल पूछने के लिए आई है। आकाश कहता है कि नहीं आई, तुझे गलतफहमी हुई है, ये हालचाल पूछने के लिए नहीं आई है, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए आई है। सभी लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट, यहाँ पे क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है। रिया हंसते हुए बताती है कि उसने आज से पहले किसी को भी बर्तन के ऊपर सर रखते हुए नहीं देखा है, खासकर सोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो पहली बार ये सारी ही चीजें अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहती थी। सचिन कहता है कि प्यारी बहू हालचाल पूछने आई है, देख बाबा की बाई को आधे समय तो बाबा की बाई को वहम में ही रहती है, बाबा की बाई को सायली के अलावा कोई नहीं है इस घर में जो कि तेरी असली में केयर करता है। रेणुका कहती है कि टैक्सी ड्राइवर चुप रहे। और रिया ये क्या बात हुई, यहाँ पे मैं इतना ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरी गर्दन अकड़ी हुई है, मैं गर्दन यहाँ से यहाँ नहीं कर पा रही और तुझे एंटरटेनमेंट की पड़ी है। रिया हंसते हुए कहती है कि क्या आंटी मैं तो मजाक कर रही थी ना। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सायली एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है जिस पर की रेणुका को सर रख के सोना होता है और रिया बहुत ही गौर से सारी चीजों को देख रही होती है। इस वक्त तक सचिन और तेज दोनों ही बाहर चले गए होते हैं। इधर हम देखते हैं कि रिया गाइड करती है रोशनी को कि आंटी को इधर सुलाओ, आंटी को उधर सुलाओ, हाँ बस यहाँ पर ही आंटी को रख दो। रेणुका कहती है कि ये मैं कोई मशीन हो गया जो इधर उठाओ उधर उठाओ, यहाँ पे रख दो वहाँ पे रख दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका बर्तन पे सर रख लेती है और कहती है कि कितना कड़क है ये। रिया कहती है कि आंटी नरम थोड़ी ना होगा, बर्तन है वो, कोई पिल्लो थोड़ी ना है। रेणुका कहती है कि देख लिया हो गया एंटरटेनमेंट, अब तो जा सकती है बेटा रिया। उसके बाद रिया वहां से चली जाती है। इस और हम सायली को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठी हुई होती है और रो रही होती है। उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि किस तरीके से उसे दोगला व्यवहार किया जा रहा है रेणुका के द्वारा, और आज तो सचिन भी रेणुका की साइड हो गया। उसी वक्त वहां पर सचिन चाय लेकर आता है और कहता है कि ले सायली आज मैंने मेरे हाथों से मसालेदार चटाकेदार चाय बनाई है, पी के बता तो सही कैसी है। लेकिन सायली कहती है कि नहीं पीना मुझे। सचिन कहता है कि तेरा मुंह उखड़ा उखड़ा क्यों है। सायली कहती है तो क्या करूं मैं, सभी लोग मुझसे दोगला व्यवहार करते हैं, जब सबको काम पड़ता है तो सायली कहाँ है सायली कहाँ है, लेकिन उसके बाद तो वो सायली को भूल ही जाते हैं, जैसे कि उन्होंने घर में कोई काम वाली रख ली हो। दूसरे लोग तो काम वाली के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। सचिन कहता है चल ठीक है आज से ना अपन एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उसके बाद सचिन एक कागज और पेन लेकर आता है जहाँ पर पूरा एग्रीमेंट बना देता है कि किस तरीके से आज के बाद सायली को कोई भी नहीं चिल्लाएगा, सायली के साथ कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अगर सायली को इच्छा होगी तभी वो नाश्ता बनाएगी, इच्छा नहीं होगी तो वो नाश्ता भी नहीं बनाएगी। सायली कहती है कि एग्रीमेंट क्यों बनाया तुमने, तुम क्या पागल हो गए हो क्या। सचिन कहता है कि मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। सायली कहती है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन फिर आज तुमने काकू का साइड क्यों लिया। सचिन कहता है कि अगर मैं तेरा ही साइड लेता ना तो एक तो वैसे उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, वो बोल बोल के वापस से अपनी गर्दन अकड़ा लेती, इसीलिए सायली नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। सायली उस एग्रीमेंट को अपने पास में रख लेती है और उसके बाद सोने के लिए कमरे में चले जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, किस तरीके से आने वाली कहानी में रेणुका सायली पे बरस पड़ेगी और सायली किस तरीके से पूरी ही सिचुएशन को संभालने वाली है। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।